आपको संसाधन के बारे में पढ़ाऊंगी। संसाधन क्या है, बता सकते हो संसाधन क्या है? अच्छा, मैं बताती हूँ संसाधन क्या है। जैसे हम बाहर आते हैं, हम यहाँ स्कूल तक आते हैं तुम्हारे, तो किससे आते हैं? गाड़ी से आते हैं। उसी तरह तुम शहर में घूमने जाते हो तो किससे जाते हो? बस से जाते हो, या फिर आसपास आने जाने के लिए तुम ऑटो लेते हो, रिक्शा लेते हो। इसी तरह से अपनी कॉपी पे काम करने के लिए पेन का सहारा लेते हो। जैसे ये पानी का है गिलास है ना, ये पानी हम पीते हैं, ये और ये हमारे कलर्स हैं, स्केच पेन्स हैं जिनसे तुम ड्राइंग करते हो, कलरिंग करते हो ना। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सारी वस्तुएं ही हमारी संसाधन कहलाती हैं। तुम्हारे घर में लाइट है, बिजली, पंखा जो भी लगा हुआ है, या तुम्हारे यहाँ आजकल जैसे तुम जाते हो खेतों में जा रहे हो तो गेहूं की कटाई चल रही है तो थ्रेशर में डालते हो, तो वो जिसमें वो गेहूं के दाने निकाले जा रहे हैं वो मशीन क्या है? तुम्हारा संसाधन। तो ऐसी वो हर वस्तु जो उपयोगिता में लाई जाती है, हम मनुष्यों के द्वारा उपयोगिता में लाई जाती है, वो संसाधन कहलाती है। प्रकृति ने कुछ हमें संसाधन के रूप में वस्तुएं दे रखी हुई हैं, कुछ हमने खुद बनाई हुई हैं। तो ऐसी सभी वस्तुएं जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी उपयोगिता के हिसाब से प्रयोग करते हैं, वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अब ये जो संसाधन है बेटा, तीन भागों में बांटे गए हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। जैसे प्रकृति से हमें क्या मिला हुआ है? जल है ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य, वायु, हवा, और उसी तरह से खनिज पदार्थ हैं, वन है, मिट्टी है। ये सारी चीजें हमको प्रकृति ने खुद दी है। ये जो हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं वो हमें प्रकृति प्रदत्त है। इनके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, या हमें इनके बनाने के लिए कोई अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है। ये हमें प्रकृति ने उपहार स्वरूप भेंट की है। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इनको भी नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वो संसाधन जो हमें नेचुरल मिले हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, ऐसी चीजें हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। ये नवीकरणीय साधन है, मतलब इनका विस्तृत भंडार है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। और सेकंड है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जैसे खनिज हो गया, पेट्रोल हो गया, और आपकी धातुएं हो गई हैं। इनका क्या होता है? ये काफी हजारों वर्षों में तो ये बनती हैं, बन के हमें इकट्ठा मिलती हैं, लेकिन जब इनका एक बार प्रयोग हो जाता है तो ये खत्म हो जाती हैं, और इनको दोबारा से बनने में काफी हजारों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जैसे हमें ये जो प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन में जैसे सूर्य और हवा ये सब मिला हुआ है, ये नष्ट तो नहीं होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी लापरवाही की वजह से वो दूषित हो जाते हैं। जैसे वायु है, वायु में क्या है कि हम दुनिया भर के अगर कूड़ा, गंदगी ये सब डालते हैं, धुआं जाता है, तो हमारी वायु जो है वो दूषित हो जाती है। तो उस तरह से हमने अपने उस प्राकृतिक संसाधन को जो हमें प्रकृति से मिला था, जो कभी खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन उसको हम अपने वजह से खत्म कर रहे हैं। सेकंड बात, उसी हवा के लिए, वायु के लिए क्या जरूरत होती है कि जब हमारे चारों ओर काफी पेड़ लगे हों, तब हमें ये हवा अच्छे से मिलती है। जो पेड़ होते हैं तभी बारिश होती है ना। लेकिन अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे तो हमारे पास ये हवा, पानी सब हमसे छिन जाएंगे। तो अभी आपने ये जाना कि प्राकृतिक संसाधन में जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, वन, मृदा यानी कि मिट्टी, ये सारे संसाधन जो होते हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों को भी दो संसाधनों में बांटा गया है: नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जो प्रचुर मात्रा में हमें प्रकृति की ओर से मिले हुए हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिसको प्रकृति ने तो हमें दिया था, लेकिन हम उसका एक बार प्रयोग कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे,
और दोबारा उनको बनने में काफ़ी समय लगेगा। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, देखो मानव से मतलब मनुष्य, निर्मित द्वारा मतलब जो बने हुए संसाधन, यानी जो मनुष्य ने संसाधन बनाए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि घर, सड़क और पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने, ठीक है ना, ये सब हम लोग खुद बनाए हैं। अब जैसे क्या था कि जब तक कि लोहा मान लो या कोई तुम कोयले को ले लो, कोयला जब तक कि और लोहे का प्रयोग करना नहीं शुरू किया गया था तब तक कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। लेकिन जब हमने उनको संसाधन के रूप में यूज करना शुरू कर दिया तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता बढ़ गई। अब लोहे से हमारा क्या होता है कि सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, तो लोहे का उपयोग वहाँ पे हो रहा है। उसी तरह से हमारे लिए कोयला क्या था, कोयला भी एक पहले खनिज पदार्थ के ही रूप में था, लेकिन जब हमने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया तो ये हमारे लिए उपयोगिता के रूप में आ गया। हमने इसको ईंधन के रूप में यूज़ किया है ना, कोयले को हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, रेलगाड़ी में हम कोयले का यूज़ करते हैं चलाने के लिए, है ना। इस तरह से ऐसे बहुत से संसाधन हैं जिनका हमने प्रयोग करना शुरू किया। अब लकड़ी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, लकड़ी का प्रयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं, लकड़ी की छाल का प्रयोग हम कॉपी बनाने में करते हैं, इसी तरह से घर बनाने में करते हैं। और हमारा विद्यालय जो बना हुआ है वो किससे बनता है, ये लकड़ी से ही तो बनता है। लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दरवाजे बनते हैं लोहे से बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं। तो हमने क्या किया, इन अपने संसाधनों को जो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी उपयोगिता के आधार पर हमने इनका निर्माण किया, तो वो संसाधन हमारे क्या कहलाए, मानव निर्मित संसाधन। थर्ड है हमारा मानव संसाधन। मानव संसाधन का क्या मतलब है, मानव संसाधन यानी हम लोग खुद, ठीक है। सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1885 में की गई थी। अब मानव संसाधन क्या है, मनुष्य यानी हम लोग स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार के संसाधन हैं। लोगों को ऐसे संसाधन जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए हैं उन्हें मानव संसाधन कहा जाता है। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा है, ये एक ऐसा संसाधन है जो लोगों को बहुमूल्य बनाने में मदद करते हैं। कैसे, अब देखो हम कैसे हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है तुम्हें शिक्षा देना, ठीक है, तो मैं तुम्हें शिक्षा देती हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक संसाधन का रूप हूँ। उसी तरह हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, तो डॉक्टर हमारे लिए क्या हुआ, एक संसाधन। तो इसी प्रकार से हम लोग खुद अपने में एक विशिष्ट संसाधन है, इसी को मानव संसाधन कहा गया। अब बच्चों क्या है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन संरक्षण का मतलब ये है, मान लो जैसे अगर जल नहीं रहा, जल खत्म हो गया, ठीक है ना, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सारे पेड़ पशु पौधे वनस्पति, यहाँ तक कि हम सब लोग भी पानी के अभाव में परेशान हो जाएंगे और जानवर और पेड़ तो खत्म भी हो सकते हैं। तो क्या है, ये हमें जो नवीनीकरण जो है हमारे नवीकरणीय साधनों में ये आता है जल, अगर हमने इनका भी उचित प्रयोग नहीं किया तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे और हमारे लिए दुर्लभ हो जाएंगे। नवीकरणीय संसाधन तो वैसे भी हमारे लिए दुर्लभ है, क्यों, क्योंकि एक बार बनने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने इन पे भी रोकथाम नहीं लगाई, हमने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, बिना अपने किसी तरह से इसका अनुचित उपयोग किया, तो एक दिन ये प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन हमसे खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे संसाधनों को उपयोगपूर्ण और विवेक के साथ में उपयोग में लाने को हम बोलते हैं संसाधन संरक्षण, ठीक है। अब है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ ये है कि जब हम संसाधन संरक्षण करें तो हम इसका उपयोग जो है इस प्रकार से करें कि हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो भावी पीढ़ी आएगी उसका भी, वो लोग भी इसका
उचित प्रकार से उपयोग कर पाए। तो ऐसा विकास जो है वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक की 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन लक्ष्यों में उन्होंने 5 पी पे बल दिया है। किस पे दिया? पी, 5 पी पे बल दिया है। तो पहला पी क्या है हमारा? लोग यानी पीपल्स, है ना, हम लोग जो हैं उनको बोला गया है लोग। और सेकंड पी हमारा है ग्रह, प्लेनेट, जिन पे हम रहते हैं, ठीक है। हमारा प्लेनेट कौन सा है? हम किस पे रहते हैं? हमारा प्लेनेट का नाम पृथ्वी है ना, हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। तो हमारा सेकंड पी है प्लेनेट। थर्ड है हमारा समृद्धि, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो धन पैसा ये सब चीज़ें हैं वो हमारी समृद्धि में आता है, या हमारा इन सब की वजह से देश समृद्धि करता है, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। फिर आता है फोर्थ शांति यानी कि पीस। और नेक्स्ट और लास्ट है भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके सतत पोषणीय विकास का एक ताना बाना बुना गया है। इन सारे लक्ष्यों को ध्यान में रख करके हम अपनी भावी पीढ़ी को आगे तक लाभान्वित कर सकते हैं, इस संसाधनों को उनको उपलब्ध करा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं। इसके लिए हमें खुद इनका दुरुपयोग करना रोकना पड़ेगा, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा। जितना भी हो हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को सेव करना होगा, हमें अपनी पृथ्वी को सेव करना होगा, काफ़ी पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और जितनी भी प्रदूषण से युक्त चीज़ें हैं उनको अपने से दूर करना होगा।